What is your name? बता रही हूँ, आप रेडी होंगे तो आप बताना। Ready? हाँ, आई एम शिवांगी कांत। मैं 2015 से 2019 बैच की थी। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। इंजीनियरिंग बीटेक किया है मैंने मोदी से, और मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। मैं अपने कॉलेज को आज भी बहुत याद करती हूँ। इट वॉज अ मैजिकल टाइम दैट आई स्पेंड देयर, और मुझे हर चीज़ में बहुत सपोर्ट मिला है कॉलेज वालों का, सारी फैकल्टी का, और हमारे जो HOD वगैरह थे सारे बहुत अच्छे थे। सब बहुत इंक्लूड करते थे, एक एक बच्चों पे ध्यान देते थे। तो वो सब है, प्लस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है कॉलेज का। मैं खुद कॉलेज से ही प्लेस हुई थी। आज मैं एक्सटेंशन में हूँ, कॉलेज से ही प्लेस होके आई हूँ। और हर चीज़ में हमें इंक्लूड किया जाता था, बी इट कल्चरल प्रोग्राम, बी इट एथलेटिक्स, हर चीज़ का वहाँ पे स्कोप है। हर चीज़ में प्रमोट करते हैं कि तुम ये करो वो करो। तो ये बहुत अच्छा है। और जो मैं बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट पाती हूँ मोदी में, इट्स लाइक हर चीज़ में ट्रेनिंग देते हैं, भले ही वो एटिकेट्स क्लास हो, प्लेसमेंट के लिए अलग से ट्रेनिंग हो। हमारी फाइनल ईयर थर्ड ईयर में हमारी ट्रेनिंग हुई थी अलग से प्लेसमेंट के लिए, जिसमें हमारे सॉफ्ट स्किल और एप्टीट्यूड दोनों पे ध्यान दिया गया था। ये मैं बाकी फ्रेंड्स मेरे दूसरे कॉलेजेस में, उनके कॉलेजेस में ये नहीं होता है, ये सिर्फ मोदी पे ही मैंने देखा है। उसके अलावा भी हमें हर चीज़ में इंक्लूड करके रखा गया है, और आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई रियली मिस माय कॉलेज। थैंक यू सर। ये कॉलेज किए हैं राजस्थान के, इन कॉलेज की गुणवत्ता क्या है? कोएड है, कैसा पढ़ाई है? देखिए, ये कॉलेज जो है मोदी विश्वविद्यालय, ये राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में है, जो कि सीकर से 30 किलोमीटर है, और ये जयपुर बीकानेर हाईवे पे है। ये विश्वविद्यालय जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, सिर्फ लड़कियों के लिए है, और यहाँ पे क्लास 3 से लेकर के PhD तक की पढ़ाई होती है। मोदी स्कूल में जो है सारे क्लासेस की पढ़ाई होती है। उसके बाद कॉलेज मुख्य उद्देश्य है कि तो कहने का मतलब वहाँ एजुकेशन बिहार के कितने हैं और बिहार के बाहर के कितने बच्चे हैं? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में पूरे देश भर से बच्चे हैं, और अगर बिहार के बाद 7 से 8% बच्चे हैं वो बिहार से हैं। तो बिहार से ये बच्चे हैं। उसके बाद अच्छे से अच्छे वैसे फैकल्टी बच्चे जैसे आज हमारी किन्हीं एलुमनाई वजहों से एलुमनाई के यहाँ साथ पे बच्चों अपनी को जोड़ पढ़ाई के पूरी रखें नहीं कर ताकि पा रहे एलुमनाई हैं, हम सब को गाइड करें आने वाले समय में उच्च शिक्षा के लिए वो हमारे पास कैसे आते तैयारी हैं। करनी, और ये और दूसरा इंडस्ट्री एक्सपर्ट के बच्चों को माध्यम न से सिर्फ शिक्षा एकेडमिक को मजबूत बल्कि उसके जो कॉलेज इंडस्ट्री में की आने या वाले कह समय लीजिए में कि कैसे पूरी उनका तरह से प्लेसमेंट उसके सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में काम इसके बारे में इसके हॉस्टल भी है? दूसरा बिल्कुल हॉस्टल है, सारे अलग बच्चों अलग के लिए तरीके के हॉस्टल है। कार्यक्रम हॉस्टल आयोजित के करते कंप्लीट हैं, है, चाहे वो वर्कशॉप एक बच्चा सिंगल रूम में भी रहता है और डबल रूम में भी अपने देश हिसाब स्तर से पे या वो लोग विदेश रहते स्तर हैं। पे उसके लिए खाना जो है बिल्कुल हाइजेनिक और सात्विक है, और जैसे आप हम जानते लोग हैं जो बहुत सारा है आइडिया तो आजकल चल रहा है खुद स्टार्टअप यूनिवर्सिटी की अपनी गौशाला है, उसी से जो बच्चों तो बहुत सारे ऐसे दूध और दही और घी की सप्लाई होती है, और जो हम बच्चों लोग में वो बाहर से स्किल लेते डेवलप किया जाए 3 साल What is your 4 name, साल sir? 5 साल जो भी पाठ्यक्रम में बच्चे होते हैं, मेरा नाम उसके राजीव लिए सिंह है, और और मोदी जिसका विश्वविद्यालय में परिणाम है कि PR आज हमारे यहाँ जो जनसंपर्क है अधिकारी। इस साल जो हाईएस्ट सारे अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है, क्या है इसका? आज मुख्यतः मोदी विश्वविद्यालय जो केवल बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, उसका ये संवाद कार्यक्रम है। संवाद इस बारे में कि जो बिहार सरकार का बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम है, इसके तहत जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को न्यूनतम दर पर शिक्षा मिले और कम से कम फीस, और सारे लोग जिसको अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी एक व्यवस्था बनाने का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम में हम बिहार क्रेडिट कार्ड में एनरोल्ड है मोदी विश्वविद्यालय, और उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चे हमारे पास नहीं आ पा रही हैं, कोई उनको दिक्कत आ रही है, किसी समस्या के कारण क्रेडिट कार्ड में उनका अप्रूवल नहीं हो रहा है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो डायरेक्टली भी बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आधार कार्ड जमा करा के हमारे यहाँ दाखिला ले सकती हैं। जो भी दाखिला का प्रोसेस है भारत सरकार और UGC के मानदंड के हिसाब से कि कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट बच्चियों ने अपीयर किया है, और अगर किसी ने नहीं किया है तो हमारा विश्वविद्यालय का खुद का एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है जिसका नाम MUCET है, जो अभी 21 अप्रैल को निर्धारित है। तो उसमें एडमिशन ले करके इस माध्यम से, और वो फीस 80,000 रुपया एकेडमिक फीस रखा गया है किसी भी कोर्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न पाठ्यक्रम हैं, जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन है, स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ बिजनेस है, स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस है, और एक स्पेशल स्कूल है, स्कूल ऑफ एटिकेट एंड फिनिशिंग सर्विस। और इस साल से हमने एक नया कोर्स शुरू किया है, मस्ट एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें कि सिविल सर्विसेज अब ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि इसका एक डिमांड था। और बिहार में आपको पता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जाते हैं,
इसमें 3 प्रोग्राम हमने रखा है। एक साल का कार्यक्रम है जो बच्चियाँ ग्रेजुएशन कर रही हैं वो कर सकती हैं, 2 साल का है जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ऑलरेडी है, और तीसरा है जो +2 के बाद से ही शुरुआत करना चाहती हैं तैयारी का, तो वो तैयारी के लिए ये चीज़ को कर सकती हैं। हमारे यहाँ हर एक जो भी मैंने आपको कोर्सेज बताए इसमें 100% प्लेसमेंट का प्रावधान है, और इवन जो हमारा इंटर्नशिप है उसमें भी इस साल जो हाईएस्ट पर मंथ पैकेज गया है, इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ प्लेसमेंट की नहीं, वो 1,40,000 रुपये का है। मतलब 6 महीने में लगभग 6,40,000 रुपये बच्चे को वापस मिल रहा है, और जो ये फीस दे रहे हैं उस पर। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, चूँकि हम लोग जब बोलते हैं तो सबको ये लगता है कि चलो मार्केटिंग की बात है। हमारे साथ एक बच्ची हमारी शिवांगी जो 2015-19 बैच में पास आउट है इंजीनियरिंग में, और वो पटना से ही है, और ये मेरा सौभाग्य है कि अभी वो एसेंच्योर कंपनी में है एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट, और जब कल मैंने संपर्क करने का प्रयास किया तो वो पटना में थी, वर्क फ्रॉम होम में अभी काम कर रही है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि नहीं आप आए हमारे इस प्लेसमेंट में, और जो आपका जर्नी है उसके बारे में बताएं, क्योंकि हम बताते हैं और जिन्होंने कोर्स फेस किया और जिनको आज प्लेसमेंट मिला एक अच्छे कंपनी में, और विगत उस कंपनी में एसेंच्योर एक जानी मानी कंपनी है विश्व स्तर पर, और उसमें पिछले 4 सालों से ये कार्यरत है, 5 सालों से। तो मैं चाहूँगा कि वो अपना वक्तव्य आपको बताएं कि मोदी में उनकी जो यात्रा है, उनकी जो जर्नी है वो कैसी रही, और कैसे टेक्निकली और बाकी सारी चीज़ से बिहार आने का क्या उद्देश्य है? बिहार आने का उद्देश्य है, चूँकि मेरा नाम प्रवीण झा है तो मैं खुद बिहार से हूँ, तो बिहार आने का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे समय में जो दिक्कतें थी, चाहे वो फीस के तरीके से थी, चाहे वो अप्रोच के तरीके से थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जाए बिहार के बच्चों को, और एक एफोर्डेबल फीस पर, जो फीस वो एफोर्ड कर सकते हैं उसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप। जैसे हमारा इंजीनियरिंग में जो फीस है वो 2,02,000 है, लेकिन बिहार के बच्चों को केवल 80,000 रुपये भी दिया जाए, तो और उसको 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब कि 6 महीने में 40,000 रुपये, जो कि एक स्कूल फी के बराबर है। अगर आप पटना के भी किसी अच्छे स्कूल का फीस अगर देखेंगे तो वो शायद सालाना 80,000 रुपये से। कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी कॉलेज है जी, यानी कहने का मतलब अमीर आदमी पढ़ सकते, गरीबों लोग के कुछ थोड़ा सा उसका रिबेट। गरीब के लिए 80,000 रुपये अगर सालाना फीस है तो उसमें बहुत और महंगा। अगर किसी को दिक्कत है तो उसको अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि और भी जो भारत सरकार का और बिहार सरकार की स्कीम है, जो अल्पसंख्यक का जो सामाजिक कल्याण का है, वो सब में हम एनरोल्ड हैं। किसी के तहत भी बच्चे हमारे यहाँ एनरोल्ड होकर के और उस फीस का लाभ उठा सकते हैं मिनिमम में, जहाँ सरकार भी उसको सहयोग करती है। और हम भी, हमारे यहाँ चेयरमैन स्पेशल स्कॉलरशिप है, जिसमें ऐसे बच्चे जो आपके जानकारी में कोई आए कि जो मेधावी छात्र है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उसको पैसे की दिक्कत है, उसको हम स्पॉन्सर खुद से करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवीण झा है और डीजे मेडिसिन। मैं चाहूँगा